नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। खबर राजधानी लखनऊ से आपको बताते हैं, जहां पर छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। छोटे भाई ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। छोटे भाई ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। बड़े भाई के गर्दन पर कुल्हाड़ी से किया वार। हत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। हत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। छोटे भाई सुजीत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या की वजह जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बंतरा दाराबनगर बारकोत गांव का पूरा मामला सामने आ रहा है। तो खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बताते हैं, जहां पर छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। छोटे भाई ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। बड़े भाई के गर्दन पर कुल्हाड़ी से किया वार। हत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। हत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। छोटे भाई सुजीत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या की वजह जानने के लिए जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बंतरा दाराबनगर बारकोत गांव का बताया जा रहा है पूरा मामला। तो खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। छोटे भाई ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। बड़े भाई के गर्दन पर कुल्हाड़ी से किया वार। हत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। हत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। छोटे भाई सुजीत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या की वजह जानने के लिए मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। तो खबर राजधानी लखनऊ से, जहां छोटे भाई ने की अपने ही बड़े भाई की हत्या। छोटे भाई ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। छोटे भाई के गर्दन पर कुल्हाड़ी से किया वार। हत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची थाना पुलिस। हत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। छोटे भाई सुजीत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबर कानपुर से, जहां पर घर के एक ही कमरे में मिला जेठ और बहू का शव। घर के एक ही कमरे में मिला जेठ और बहू का शव। जेठ का फंदे से लटका और बहू का फर्श पर मिला शव। जमीन पर पड़ी बहू के गले में फंदा बंधा हुआ था। बहू की हत्या के बाद जेठ के सुसाइड करने की आशंका। जमीन पर पड़ी बहू के गले में फंदा बंधा हुआ था। बहू की हत्या के बाद जेठ के सुसाइड करने की आशंका। खबर कानपुर से, जहां घर के एक ही कमरे में मिला जेठ और बहू का शव। जेठ का फंदे से लटका और बहू का फर्श पर मिला शव। जमीन पर पड़ी बहू के गले में फंदा बंधा हुआ था। बहू की हत्या करने के बाद जेठ के सुसाइड करने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सेन पश्चिम पारा क्षेत्र यशोदा नगर पी ब्लॉक का पूरा मामला बताया जा रहा है।
जेठ का फंदे से लटका और बहू का फर्श पर मिला शव। जमीन पर पड़ी बहू के गले में फंदा बंधा हुआ था। बहू की हत्या करने के बाद जेठ के सुसाइड करने की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी। खबर कानपुर से, घर के एक ही कमरे में मिला जेठ और बहू का शव। आज दिनांक 26 जून 2024 को थाना सैन पश्चिम पारा पर एक सूचना प्राप्त हुई कि न्यू आजाद नगर चौकी क्षेत्र में एक ही परिवार के 2 लोगों के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा मौका मुआयना हेतु फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा वहां साक्ष्य संकलित किए गए हैं, वीडियोग्राफी की गई है तथा उच्चाधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मृत्यु का उचित कारण जानने हेतु पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु पीएम हाउस भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आज दिनांक 26 जून 2024। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकुर शुक्ला जुड़े हुए हैं। अंकुर, क्या अभी तक पूरे मामले की जांच में सामने आ पाया है कि जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि जेठ ने ही बहू की हत्या करने के बाद सुसाइड किया है, क्या इस पर स्थिति स्पष्ट हो पाई है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। अंकुर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी बिल्कुल, अभी आवाज मुझे पहुंची है, मिली है। जी, कानपुर का ये सैन पश्चिम पारा का यशोदा नगर पी ब्लॉक क्षेत्र है, जहां पर एक ही घर के कमरे में जेठ और बहू के शव पाए गए हैं, जिसमें कि जो बहू थी उसके गले में फंदा पड़ा मिला है, जो कि नीचे पड़ी मिली थी, और जेठ फांसी के फंदे पे लटका हुआ मिला था। हालांकि पुलिस इस पर गंभीर जांच कर रही है, लगातार जांच कर रही है कि मामला क्या था। वैसे कहीं न कहीं आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि आपसी विवाद हुआ था। जी बिल्कुल। और फिलहाल अभी तक क्या परिजनों की ओर से कोई बयान सामने आया है? परिजनों की ओर से अभी कोई भी बयान आधिकारिक तौर पर नहीं दिया गया है और वो कुछ कहने से बच रहे हैं, और पुलिस इस विषय पर गहनता से जांच कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकुर आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर घर के एक ही कमरे में जेठ और बहू का शव बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार जिस तरीके से आशंकाएं लगाई जा रही हैं, जहां पर जेठ ने ही पहले बहू की हत्या की और उसके बाद सुसाइड कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और वहीं परिजनों की ओर से भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। खबर कानपुर से, जहां दबंगों को नहीं है पुलिस का खौफ। दबंगों ने युवक को पीटकर किया लहूलुहान। दबंगों ने युवक की लाठी डंडों से की पिटाई। दबंगों को नहीं है पुलिस का खौफ। खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर दबंगों ने युवक को पीट कर किया लहूलुहान। दबंगों ने युवक की लाठी डंडों से की पिटाई। देर शाम लगा रहता है नशेबाजों का जमघट। दबंगों ने युवक को पीट कर किया लहूलुहान। दबंगों ने युवक की लाठी डंडों से की पिटाई। दबंगों को नहीं है पुलिस का खौफ। खबर खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर दबंगों ने युवक को पीट कर किया लहूलुहान।
दबंगों ने युवक की लाठी डंडों से की पिटाई। दबंगों ने युवक को पीटकर किया लहूलुहान। लाठी डंडों से दबंगों ने युवक की पिटाई। देर शाम लगा रहता है नशेबाजों का जमघट। रावतपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार देर शाम लगा रहता है नशेबाजों का जमघट। रावतपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आ रही है, जहां पर दबंगों ने युवक की सरेआम पिटाई की है। लाठी डंडों से युवक को पीटकर लहूलुहान कर दिया है। ये जा रहे साथ में। और इसी बीच खबर कानपुर से सामने आ रही है। कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सूर्या हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही आई सामने। अधिवक्ता की बच्ची को लगाया एक्सपायरी इंजेक्शन। बिना डिग्री के कंपाउंडर ने लगाया एक्सपायरी इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। इंजेक्शन के बाद परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। सूर्या हॉस्पिटल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ मौके से हुए फरार। 6 माह की मासूम बच्ची की जान बाल बाल बची। बच्ची के पिता ने हॉस्पिटल के खिलाफ थाने में दी तहरीर। बच्ची के पिता ने हॉस्पिटल के खिलाफ थाने में दी तहरीर। बिना मानक के चल रहा है विवादित सूर्या अस्पताल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी कंपाउंडर को किया गिरफ्तार। चकेरी क्षेत्र के रामादेवी चौराहे पर स्थित है सूर्या हॉस्पिटल। तो खबर कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर सूर्या हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही आई सामने, जहां अधिवक्ता की बच्ची को लगाया एक्सपायरी इंजेक्शन। बिना डिग्री के कंपाउंडर ने लगाया एक्सपायरी इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। इंजेक्शन के बाद परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। सूर्या हॉस्पिटल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ मौके से हुए फरार। 6 माह के मासूम बच्ची की जान बाल बाल बची। बच्ची के पिता ने हॉस्पिटल के खिलाफ थाने में दी तहरीर। चलो तुम दीपू भाई को फोन करो। दीपू भाई को हम इंजेक्शन लिए। बोला कि एक्सपायरी है तो कहते कुछ नहीं होता, हमने पूछ लिया। वो लड़की हमें भैया FIR चाहिए।
और मेरी 4 घंटे सुनवाई डॉक्टर साहब बाकी नाम है अच्छा हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। तो सूर्या हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने के बाद 6 माह की मासूम बच्ची की जान फिलहाल बची है और वो स्वस्थ बताई जा रही है। वहीं बच्ची के पिता ने कंपाउंडर के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस आरोपी कंपाउंडर को गिरफ्तार कर थाने ले गई। और इसी बीच खबर बरेली से सामने आ रही है। खबर हम आपको बरेली से बता देते हैं, जहां दबंग ने युवक पर किया जानलेवा हमला। युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से किया वार। बीच सड़क पर युवक की गर्दन पर करता रहा वार। युवक के हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मूक दर्शक बनी जनता देखती रही तमाशा। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बारादरी क्षेत्र में हुई दिल दहला देने वाली वारदात। तो खबर बरेली से, जहां पर दबंग ने युवक पर किया जानलेवा हमला। युवक की गर्दन पर धारदार हथियार से किया वार। बीच सड़क पर युवक की गर्दन पर करता रहा वार। युवक के हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मूक दर्शक बनी जनता देखती रही तमाशा। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बारादरी क्षेत्र में हुई दिल दहला देने वाली वारदात। खबर बरेली से, जहां दबंग ने युवक पर किया जानलेवा हमला। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ शानू कुमार जुड़े हुए हैं। शानू जी, जानकारी मिल रही है कि दबंग ने युवक पर हमला किया है, वजह क्या निकलकर सामने आई है, किन वजहों से यह हमला किया गया? बरेली की बात की जाए तो जो दबंग है, बात है, उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और ये तस्वीर जो सभी दर्शक आते हैं कि इस तरीके से युवक है जो दूसरे युवक को जमीन पर गिरा करके यानी कि सरेआम उसकी गर्दन पर जो है एक धारदार हथियार से वार करता है और उसको लहूलुहान कर देता है, जिसके बाद उसको मौके पर जब पुलिस पहुंचती तो उसको निजी अस्पताल यानी मेडिकल कॉलेज में उसको भर्ती कराया जाता है और अभी भी उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल अभी की जब बात की जाए तो पुलिस के मुताबिक जो पुराना विवाद चल रहा था, इन लोगों में मामूली कहासुनी हुई पहले, उसके बाद दूसरे युवक ने गुस्से में आकर के दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है। लेकिन जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तो कहीं ना कहीं इलाके में जो दहशत का माहौल है कि आखिर किस तरीके से जो युवक है वो सरेआम यानी कि चलते राह पर एक युवक को जो है चाकुओं से हमला कर रहा है और उसको गंभीर स्थिति में उसको डाल रहा है। फिलहाल अभी तक की बात की जाए तो इसको निजी मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज चल रहा है, लेकिन स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है और जो आरोपी है उसका नाम फारूक बताया जा रहा है और वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। पुलिस उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शानू जी आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बरेली से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक पुराने विवाद के चलते बीच सड़क पर दबंग ने युवक पर चाकू से वार किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं जहां पर बीच सड़क पर बेरहमी से दबंग युवक पर चाकू से हमला करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और इसी बीच खबर उन्नाव से सामने आ रही है। उन्नाव से खबर आपको बता देते हैं। खबर उन्नाव से, जहां पर पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या। पारिवारिक कलह में पति ने पत्नी की निर्मम हत्या।
आरोपी पति ने कोतवाली पहुंचकर जुर्म कबूला। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। तो खबर उन्नाव से सामने आ रही है, जहां पर पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या। पारिवारिक वजह से पति ने पत्नी की निर्मम हत्या। आरोपी पति ने कोतवाली पहुंचकर अपना जुर्म कबूला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्नाव से खबर सामने आ रही है, पति ने की अपनी पत्नी की हत्या, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच कर एकत्र किए नमूने। सदर कोतवाली क्षेत्र के तकीनगर का पूरा मामला। तो खबर उन्नाव से, जहां पर पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। पारिवारिक कलह में पति ने पत्नी की निर्मम हत्या। आरोपी पति ने कोतवाली पहुंचकर जुर्म कबूला। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आरोपी पति ने कोतवाली पहुंचकर अपना जुर्म कबूला। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच कर एकत्र किए नमूने। सदर कोतवाली क्षेत्र के तकीनगर का पूरा मामला। खबर उन्नाव से बता रहे हैं, जहां पर पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या। पारिवारिक कलह में पति ने की पत्नी की निर्मम हत्या। आरोपी पति ने कोतवाली पहुंचकर जुर्म कबूला। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इनपुट एडिटर अरुण अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पारिवारिक कलह के चलते पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, क्या है पूरा मामला? फिलहाल पुलिस ने क्या एक्शन लिया है इस पर? पूरा मामला शहर कोतवाली का है, जहां एक परिवार किराए के मकान में रहता है और बताते हैं कि बीती रात उसने अपनी पत्नी की हत्या की करके एक कमरे पे, जिस कमरे में वो किराए पे रहता था, उसी कमरे में पहले पत्नी की हत्या की। फिर वहां से निकलकर सीधे कोतवाली पहुंचा और वहां जाके उसने बताया कि हमने पत्नी की हत्या की है और उसका शव घर पर पड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को कब्जे में लेती है, फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचती है, नमूने एकत्र करती है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस इस नतीजे पे है, जिस तरीके से उसके पति ने बयान दिया है कि ये पारिवारिक कलह का मामला, जिसमें पत्नी के बीच में विवाद रहता था, अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और पति को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और आगे की जांच कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि पारिवारिक कलह के चलते ही पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की और उसके बाद कोतवाली पहुंचकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। दीवान साहब आए, जब उन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि आपके वहाँ कोई लेडीज़ रहती हैं, तो हमने कहा रहती है। कहने लगे आइए आप 2 मिनट के लिए। तो जब हम आए यहाँ पे तो उन्होंने दरवाज़ा पे खोला। नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं मालूम। ये दुकान वाले हैं या हमारे और किराएदार, किसी को कुछ नहीं। इनका नाम मुस्कान। और खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले, वो स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।